कि बिहार की राजनीति में किसी भी तरह का कोई भी उलट पलट हो और नीतीश कुमार कोई नया खेल खेले, तो फिर नीतीश कुमार के साथ जो भी करना होगा वो होगा, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जो होना होगा होगा। भीतर के लोगों से उनको खतरा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में या फिर एनडीए गठबंधन में उनके कंपटीटर बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि नीतीश कुमार के मूड, नीतीश कुमार के मन मिजाज को लेकर के कोई समस्या न होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बात यह महत्वपूर्ण नहीं है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है, बल्कि बात यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई होगी वो क्या है, और उनकी मुलाकात का जो टाइमिंग है वो क्या कहानी कह रहा है। एक तरफ जहां मुलाकात हो रही है, वहां दूसरी तरफ बिहार और देश की राजनीति में कुछ अलग ही चर्चा चल रही है। इन कड़ियों को यदि जोड़ करके आप देखें तो कहीं ना कहीं बिहार में एकमात्र सीट बांकीपुर का जो उपचुनाव है उसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें खास करके जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें जो छोटा सा एक माइनर लाइन है, उस लाइन को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं और कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, जब से सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार की नीतियों, आइडियोलॉजी, और मैं लगातार आपको कई दिनों से ये बात बता रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति में तो कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार की राजनीति में किसी भी तरह का कोई भी उलट पलट हो और नीतीश कुमार कोई नया खेल खेले, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अन्य राज्यों में जिस तरह से आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दलों को समाप्त कर देती है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को अपने तरफ कर लेती है, ये बिहार में होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कई बार आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश का कोई विकल्प अभी तक मौजूद नहीं है। जैसे ही नीतीश का विकल्प तैयार हो जाएगा और नीतीश कुमार के साथ ये कंफर्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार के बिना उस विकल्प के साथ वो आगे बढ़ सकती है और बिहार में अपनी सत्ता स्थापित रख सकती है, तो फिर नीतीश कुमार के साथ जो भी करना होगा वो होगा, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जो होना होगा होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अभी तक नीतीश कुमार का विकल्प तैयार नहीं हुआ है। यही कारण है कि बार बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का मूड, उनका मिजाज और उन्हें यह समझाने के लिए जाते हैं कि जो आप कहिएगा उसी के आधार पर हम सत्ता और शासन चला रहे हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की इस मुलाकात और इस मुलाकात के साथ साथ जो लगातार आपने देखा होगा, और कहीं देखा है या नहीं देखा है, लेकिन हम लगातार, चाहे वो भारत लाइव हो या पंचनामा हो, दोनों के माध्यम से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अपने विरोधियों से नहीं बल्कि अपने सहयोगियों से ही खतरा है। भीतर के लोगों से उनको खतरा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में या फिर एनडीए गठबंधन में उनके कंपटीटर बहुत सारे हैं। सम्राट चौधरी लगातार जिस तरह का काम कर रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही थी तो वहीं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे अशोक चौधरी जाकर के भरत तिवारी के गांव में उनके माता पिता से मिल रहे थे और वहां वो बयान दे रहे थे। कई तरह के बयान आए होंगे, वो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं तार जोड़ करके राजनीति से देखे जा रहे हैं और राजनीतिक चश्मे से उसे भी देखा जा रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि सरकार जो है वो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? तो एक ही सरकार के दो रिमोट कंट्रोल है, एक दिल्ली में और दूसरा पटना में। नीतीश कुमार को लेकर के यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि नीतीश कुमार के मूड, नीतीश कुमार के मन मिजाज को लेकर के कोई समस्या न होगी। नीतीश कुमार जब तक ये नहीं लगेगा कि उन पर खतरा है, उनकी पार्टी पर खतरा है, तब तक वो कोई भी फैसला नहीं करने वाले हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड नीतियों में, कामकाज में और नीतीश कुमार की भूमिका बड़े भाई की अभी भी बनी हुई है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। बात जब आगे होती है तो निशांत के लिए भी थोड़ा नीतीश कुमार के पास भी वक्त चाहिए, क्योंकि निशांत को उस लायक बनाने में, उतना परिपक्व करने में अभी भी समय लग रहा है।
इन सभी विषयों को लेकर के अगर देखा जाए तो जेडीयू के भविष्य के रूप में निशांत को देखा जरूर जा रहा है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा भी चुप्पी साध लें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को डर भी बन जाता है। अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें वर्तमान में एकमात्र सीट बची है, 243 में से एक ही सीट पर अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और वो है बांकीपुर की सीट। बांकीपुर की सीट में नामांकन की प्रक्रिया जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब शुरू हो चुकी होगी। और इस खबर के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे बड़ा इस बांकीपुर के चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने, आपको मैंने कई खबर बताई है और लगातार ये भी आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी, प्रशांत किशोर से बातचीत और प्रशांत किशोर का लगातार मीडिया इंटरेक्शन, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि प्रशांत किशोर भीतर ही भीतर मन बना रहे हैं। और हमने ये बात आपको बताया भी था कि जिस युद्ध में राजा के जान को खतरा नहीं हो उसे युद्ध नहीं माना जाता है। तो प्रशांत किशोर ने यह तय कर लिया है कि उन्हें 10 साल, उन्होंने कहा भी है, 2 दिन पहले ही पत्रकारों से उनकी बातचीत हो रही थी और हमारे साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बहुत सारी बातें हुई है, उसमें यह दावा उन्होंने किया था कि मैं चुनाव बांकीपुर से लड़ रहा हूं, बस सिर्फ मेरी पार्टी का ग्रीन सिग्नल मुझे मिलना है। और वो ग्रीन सिग्नल मिल गया, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो नीतीश की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था खबरों में कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी गैर कायस्थ यहां से उम्मीदवार उतारती है, जैसा कि अभी तक लग रहा था, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको समर्थन कांग्रेस की तरफ से मिल चुका है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने यह बात कह दिया है कि प्रशांत किशोर को यह समय है और यही वो अवसर है जहां से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया जा सकता है और प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए। मैंने ये भी आपको बताया था कि डम्मी कैंडिडेट भी दे सकती है बाकी के विपक्षी दल, गैर भाजपाई दल, और अगर इसमें नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं तो उनकी चुप्पी को भी समर्थन माना जा सकता है। जो वर्तमान स्थिति में सवर्णों की स्थिति है और कायस्थों के साथ अगर सही आकलन नहीं होता है या कायस्थ उम्मीदवार नहीं उतारे जाते हैं बांकीपुर में, तो उसका भी एक बड़ा वैक्यूम रह जाएगा। यही कारण है कि मैंने बताया था कि रणवीर नंदन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे यदि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में खुद को झोंकते हैं, तो तब यह लड़ाई बराबर की होगी। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे रणवीर नंदन, क्योंकि कायस्थ भी हैं, समीकरण भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जमीनी नेता हैं, जदयू और भाजपा दोनों का उनको संपर्क मिल जाएगा और दोनों उनके साथ होगी। खास करके नीतीश कुमार रणवीर नंदन के नाम पर, जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर पीठ ठोका था, उसी तरह से रणवीर नंदन के नाम पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा स्थिति नजर आ रहा है जिसमें सम्राट चौधरी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नीतीश कुमार से इस बात पर राय मशवरा कर सकते हैं। और जो मुलाकात हुई है लगभग उसी दिशा में हुई है। सीधे तौर पे आपको बता देते हैं कि इस बार जो पेच फंसा हुआ है उस पेच में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का दांव पर लगा हुआ है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इससे निकलने का प्रयास करेगी तो नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उस मोड़ पे लाकर के, चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो अनिर्णय की स्थिति में आ सकती है। उसे कैंडिडेट भी बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो चर्चा चल रही थी कि गैर कायस्थ जो है वह यहां से उतारे जा सकते हैं, इस बात को लेकर के कायस्थों की नाराजगी की भी बात की जा रही थी। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश और सम्राट की यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुलाकात है। और इस मुलाकात में कई ऐसे पेच जो थे उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा पेच यह था कि बांकीपुर के चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह का कैंडिडेट उतारा जाए, और यदि वो कैंडिडेट नीतीश कुमार के समर्थन वाला हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। हो सकता है कि दिल्ली से सीधा सीधा फरमान आया हो सम्राट चौधरी को कि फलाने कैंडिडेट पर नीतीश कुमार की मुहर लगवाइए। अब सीधे तौर पे वो कैंडिडेट कौन है, क्या
जो बार बार हम बता रहे हैं कि नीतीश और भाजपा दोनों के पसंदीदा कैंडिडेट ही इस बार बांकीपुर में अपनी गोटी साफ कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी उस पर दांव लगा करके चुनाव जीत सकती है। वरना प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से गेम तो फंसा ही दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के उतरने के बाद पहली बार गैर भाजपाई दलों को ऐसा लगेगा कि कड़ी टक्कर है और एक सीट के जीत हार से भाजपा को भी असर नहीं पड़ेगा। इसका भी कहीं ना कहीं वोटरों में एक माइंडसेट हो सकता है कि प्रशांत किशोर को आजमाया जाए। जो परिस्थिति बनी है और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने आप को झोंका है इस लड़ाई में, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात और बाकी विषयों को छोड़ दीजिए, इस मुद्दे पर विशेष रूप से हुई है। और वहीं आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो करीब 6 दिनों का जो फेज है, 6 तारीख से 13 तारीख तक, उम्मीदवार चयन से लेकर के नामांकन की प्रक्रिया तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से चक्रव्यूह में घिरी हुई है। और इस चक्रव्यूह से निकालने का एकमात्र रास्ता है कायस्थ उम्मीदवार, जमीनी उम्मीदवार और प्रशांत किशोर के टक्कर का उम्मीदवार, जिसको नीतीश कुमार भी पसंद करते हो। यानी कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश का विकल्प बिहार में नहीं है। और अगर नीतीश कुमार खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब इस लड़ाई में नीतीश कुमार अपने पुराने शागिर्द प्रशांत किशोर के साथ रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से कैंडिडेट उतार करके भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से अपना इस सीट पर दावा मजबूत कर सकती है। हमारी नजर हर छोटी बड़ी बातों पे है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए और हम आपको एक एक अपडेट बताते रहेंगे। बिहार की राजनीति में हो रहे उथल पुथल पर भी आपको बताते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फंस गई है और यहां से निकलने का एकमात्र रास्ता है और वो है नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं बांकीपुर में क्या होने वाला है और इस सरकार के साथ साथ एनडीए गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।